कहा जा सके कि बीजेपी कहीं न कहीं उसकी जो गाइडलाइन में या उसकी जो कह सकते हैं नीतियों में अपर्णा यादव शामिल रही हैं और हर बार की तरह इस बार भी लगभग दरकिनार उनको समझा जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी बची हुई हैं जिनके ऊपर अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो वही है कि हो सकता है कि उनको किसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि आपने लड़ने का मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगी। तो इसका ये मतलब बनता है कि अपर्णा यादव चाहती हैं कि उनको भाजपा कोई जिम्मेदारी दे। लेकिन अब इतने सालों के बाद अगर भाजपा उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो जाहिर तौर पर उनकी घर वापसी जरूर हो सकती है। क्योंकि तरफ से देखा जाए तो प्रियंका गांधी को चुनौती मिल रही है। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं, जिस तरह से ब्रजभूषण बार बार प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, अगर ब्रजभूषण ही वहां से एक बार फिर से उतरते हैं तो क्या प्रियंका गांधी वाकई में वहां से जीत हासिल कर लेंगे? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी देश में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में कल 26 अप्रैल को 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। लेकिन इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, या कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो सीट ना दिए जाने से पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि महिला बाल खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तमाम मामले लंबित हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर साफ नहीं की है कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या फिर अभी अपर्णा यादव को इंतजार करना पड़ेगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पर कल एक अहम फैसला आने वाला है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, इससे पहले आपको जिस तरीके से अपर्णा यादव का जो मुद्दा है, अपर्णा यादव एक साफ छवि की नेत्री मानी जाती है, लेकिन चुनावी मैदान में ना उतारना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहली बात तो ब्रजभूषण को लेकर बिल्कुल बात होना चाहिए, क्योंकि कल 26 तारीख है और जाहिर बात है कल 2-3 बड़े इवेंट है, खासकर कल इलेक्शन भी, चुनाव भी है, दूसरा चरण है। वहीं ब्रजभूषण की किस्मत का भी कल फैसला होने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी इस फिराक में, इस ताक में कि जैसे ही कोई फैसला आता है उसके अनुसार कोई अपना जो है यहाँ पर मन बनाती हुई नजर आए। क्योंकि जिस तरह ब्रजभूषण ने कहा है कि बारात तो है कह सकते हैं कैसरगंज में, लेकिन दूल्हा यहाँ से गायब है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी वो इंतज़ार में है कि उनको यहाँ से टिकट मिलेगा। अब फैसला चाहे जैसा भी जो भी आए, लेकिन कम से कम ब्रजभूषण को इस बात की पूरी उम्मीद है कि उनको टिकट यहाँ से मिलने वाला है। वैसे में बीजेपी क्या करती हुई नजर आएगी ये बीजेपी जाने, लेकिन हाँ, आपने अपर्णा यादव का जिक्र किया। जाहिर बात है, देखिए साफ सुथरी छवि की बिल्कुल नेत्री हैं और लगातार बेहद सटे हुए कह सकते हैं सधे हुए बयान देते हुए नजर आती हैं, और यही मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है कि कभी भी कुछ भी नहीं बोलती हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर देखा जा रहा है कि जब से वो बीजेपी के अंदर गई हैं तब से कोई भी उनके लिए कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि बीजेपी कहीं ना कहीं उसकी जो गाइडलाइन में या उसकी जो कह सकते हैं नीतियों में अपर्णा यादव शामिल रही हैं और हर बार की तरह इस बार भी लगभग दरकिनार उनको समझा जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी बची हुई हैं जिनके ऊपर अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो वही है कि हो सकता है कि उनको किसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि आपने देखा भी होगा जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैनपुरी में चुनाव में नहीं लड़ूंगी, भले ही मुझको जो है रायबरेली में आप चुनाव लड़ाने के लिए बोल दीजिए, वहाँ जाऊँगी, चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैनपुरी में चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो स्पष्ट उनका कहना है कि परिवार के जहाँ भी उनके सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर वो चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर किसी और सीट पर बीजेपी उनको उतारती है तो जाहिर बात है कि चुनाव लड़ सकती है। अमन जी, जिस तरीके से रायबरेली सीट से उनकी चुनाव लड़ने की तमाम इच्छाएं भी प्रकट हुई है, पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था, तो क्या प्रियंका गांधी यदि रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होती हैं, क्या अपर्णा यादव उनको चुनौती दे पाएंगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने महत्वपूर्ण बात कही है दिनेश, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो ऑरा है, जिस तरह का उनका कद रहा है राजनीति में, भले ही कह सकते हैं चुनाव नहीं लड़ा हो उन्होंने, लेकिन जितनी जगह भी वो गई हैं चुनाव में असर देखने को मिला। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में उन्हीं की कह सकते हैं एक तरीके से अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जीती है। कर्नाटका में भी कुछ ऐसा ही रहा। इसके अलावा जो भी कह सकते हैं आपस में जो कई बार अंतरकलह की स्थिति आती है उसमें भी प्रियंका गांधी एक बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आती है। लेकिन अपर्णा यादव के साथ में प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी में भी उनको अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है, कुछ ऐसा नाम नहीं बनाया गया है कि उनके दम पर कोई लोकसभा सीट जीती जा सके। हो सकता है कि बीजेपी उनका बयान सुनने के बाद शायद उनको जो है रायबरेली से या कहीं से भी चुनाव में उतारती हुई नजर ना आए। हालांकि ये ज़रूर सुनने में आया था कि बीजेपी बड़ी इसमें दिलचस्पी दिखा रही थी कि अगर मैनपुरी में अपर्णा यादव उतरती हैं तो यहाँ पर
कह सकते हैं यादव कुनबे के अंदर ही एक फूट पड़ती हुई, अंतर्कलह पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव ने इनकार किया है, मना किया, उसके बाद बीजेपी ने भी, मुझे ऐसा लगता है कि अपर्णा यादव को किसी भी चुनाव में उतारने का जो मन नहीं अभी तक बनाया था उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। उनका ऐसा लगता नहीं इरादा कोई है कि वो अपर्णा यादव को कहीं चुनाव में उतारते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, अपर्णा यादव के चुनावी मैदान में उतरने की तमाम संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संगठनात्मक विचार करके यहां पर तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, उस आधार पर अपर्णा यादव कहीं ना कहीं उन पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की, उनकी घर वापसी की भी तमाम खबरें आई थी। ऐसे में माही से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अपर्णा यादव, जिनको भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या फिर सरकार में कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिल पाई है, क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने वाली है आगामी वक्त में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो इतने दिन से भाजपा में एक्टिव रही हैं, वहाँ पर काम करती रही हैं, लेकिन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। इसके पहले वो योगी आदित्यनाथ से मिली, फिर शीर्ष कमान के नेताओं से मिलते हुए नजर आई। तो ऐसे में, और वो जाहिर तौर पर अपनी बात, अपनी मंशा भी जाहिर कर चुकी हैं कि प्रियंका गांधी के खिलाफ अगर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगी। तो इसका ये मतलब बनता है कि अपर्णा यादव चाहती हैं कि उनको भाजपा कोई जिम्मेदारी दे। लेकिन अब इतने सालों के बाद अगर भाजपा उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो जाहिर तौर पर उनकी घर वापसी जरूर हो सकती है, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं और उनके परिवार वाले भी चाहते हैं कि अपर्णा यादव सपा में आ जाए। अब देखना होगा कि अगर वो सपा में जाती हैं तो कौन सी सीट उनको देती है। अगर उनके मन मुताबिक कोई सपा उनको सीट नहीं दे पाती है तो जाहिर तौर पर वो एक बार विचार करेंगे कि भाजपा में ही रहे। माही, आपको रोकना चाहूंगा, क्या बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट से यदि जो टिकट कटता है तो क्या वहां से अपर्णा यादव चुनाव लड़ने की कोई संभावनाएं नजर आ रही है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन 99% जैसा कि आपने देखा कि बृजभूषण शरण सिंह कह चुके हैं कि उनको जल्द से जल्द आप लोग को खुशखबरी मिलने वाली है और यहाँ पर हम जल्दी ही खुशखबरी देंगे। तो ऐसे में ये अटकलें कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं अब अपर्णा यादव को लेकर। इसके पहले कह सकते थे जब तक उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन 26 मार्च एक निर्णायक दिन हो सकता है कि उसमें डिसाइड हो जाएगा कि अपर्णा यादव लड़ेंगी या फिर कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कल यानी कि 26 अप्रैल को ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह पर कल अहम फैसला आने वाला है कोर्ट का, और जिस तरीके से तमाम आरोप लगे हैं उन आरोपों में घिरते हुए नजर आए यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह। आखिरी सवाल प्रांशी से रहेगा। प्रांशी, जिस तरीके से तमाम संभावनाएं नजर आ रही हैं बृजभूषण शरण सिंह के चुनाव लड़ने की, कहीं ना कहीं आश्वस्त भी हैं, लेकिन यहाँ से यदि टिकट कटती है तो अपर्णा यादव क्या कैसरगंज सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरह से रायबरेली सीट को लेकर अपनी बात रखी थी, वह साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर उन्हें रायबरेली सीट से उतार दिया जाता है तो वह चुनाव लड़कर दिखाएंगे और जीत हासिल करके भी दिखाएंगे। प्रियंका गांधी को वह हार का सामना करा देंगे। बात यहाँ पर कैसरगंज सीट को लेकर कर ली जाए तो बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि प्रियंका गांधी उनके खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दें। दोनों तरफ से देखा जाए तो प्रियंका गांधी को चुनौती मिल रही है। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं, जिस तरह से बृजभूषण बार बार प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, अगर बृजभूषण ही वहां से एक बार फिर से उतरते हैं तो क्या प्रियंका गांधी वाकई में वहां से जीत हासिल कर लेंगे? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी की छवि पर अब बात आती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से बृजभूषण के टिकट पर अब चर्चाएं चल रही हैं। बात यहाँ पर अगर रायबरेली सीट को लेकर होती है तो सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं कि वरुण गांधी को आगे करने की चर्चाएं हो रही हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि वरुण गांधी को कहीं ना कहीं रायबरेली सीट से उतारा जा सकता है, और वरुण गांधी ने अब शीर्ष नेतृत्व से समय भी मांगा है कि उन्हें सीट पर चुनाव लड़ने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से उतरती हैं तो ऐसे में परिवार के सदस्य के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ने चाहिए या नहीं, इसके लिए उन्होंने समय मांग लिया है। अब अपर्णा यादव को लेकर यह कहा जा रहा है कि शायद ही अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आए, क्योंकि अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। और यहाँ पर कुछ गिनी चुनी जो सीटें बचती हैं रायबरेली को लेकर जो उन्होंने इच्छा जाहिर की है, देखना ये होगा कि बीजेपी आलाकमान क्या इस पर देखा जाए विचार विमर्श करेगा कि अपर्णा यादव खुद से चुनाव लड़ने की बात करें, क्या बीजेपी आलाकमान उन्हें टिकट देगा या फिर नहीं। बिल्कुल, अपर्णा यादव के सियासी भविष्य पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार वो सक्रिय राजनीतिक तौर पर यहाँ पर जो है सक्रिय दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है। अपर्णा यादव खुद भी चाहती थी कि राजनीति में इस चुनाव में डेब्यू हो जाना चाहिए। फिलहाल उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है, और अब देखना ये होगा कि हाईकमान आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसले यहाँ से लेता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।